इमरान ने मेरी वीडियो से केस बंद कराए, हरासा कैसे किया गया, तैयबा गुल के लर्ज़खेज़ इंकशाफात। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली तैयबा गुल ने कहा कि इमरान खान ने मेरी वीडियो हासिल करके नैब में अपने केस बंद करा लिए। मुझे इंसाफ फराहम करने का वादा करके 1.5 माह वजीर आजम हाउस में रखा गया। तैयबा गुल ने शाहजेब खानजादा के सामने इंकशाफ किया कि जिनसी हिरासानी की शिकायत वजीर आजम के पोर्टल पर की तो वजीर आजम के सेक्रेटरी आजम खान और ताहिर खान ने मुझे बुलवा लिया और मुझसे वीडियोस हासिल की। तैयबा गुल ने कहा कि 1-2 दिन बाद वो वीडियोस मेरी इजाजत के बगैर टीवी पर चलाई गई और फिर मेरी तरतीब भी चला दी गई। मैंने इस बात पर एहतजाज भी किया। उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल की जिनसी हिरासानी की शिकार और भी खवातीन मुझसे राबते में है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान पर भी नैब का बहुत दबाव था कि तैयबा गुल को न बुलाया जाए। तैयबा गुल का कहना था कि जावेद इकबाल अब भी लापता अफराद कमीशन के सरबराह हैं, किसी और मुल्क में होते तो जेल जा चुके होते। तैयबा गुल ने शाहजेब खानजादा को बताया कि सबसे पहले मैं 2017 में उनके ऑफिस गई थी। मिसिंग पर्सन कमीशन में अपने शौहर की चची के मिसिंग रिपोर्ट कराने के लिए गई थी। मैं और मेरे शौहर थे। दरख्वास्त में मेरा भी नंबर था और मेरे शौहर का भी नंबर था। उन्होंने वहां से मेरा नंबर लिया और मेरे साथ राबते शुरू कर दिए। ये वीडियोस बनाने की मुझे जरूरत इसलिए पेश आई कि जब ये हिरासमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मैंने उन्हें एक्सपोज करने के लिए ये वीडियोस बनाई। तर्जुमान हमें ब्लैकमेलर ग्रुप कहते हैं। हम इस्तेमाल करके हमारी वीडियोस का फायदा उठाकर एक्सटेंशन भी ली चेयरमैन से। अगर हम ब्लैकमेलर थे तो हमारे पास झंग क्यों आए? हमारी मिन्नतें तरले क्यों करते रहे कि आप चेयरमैन से सुलह कर लें? इसी चीज को बुनियाद बनाकर उन्होंने आगे एक्सटेंशन ली। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता नहीं मैं एक ताकतवर सीट पर बैठा हूँ। मुझे बार बार एहसास दिलाने के लिए इसको एक्सटेंशन भी दी गई कि आप क्या चीज हो, आप कुछ नहीं हो इस सिस्टम में, आप एक कीड़ा मकोड़ा हो। होना तो ये चाहिए था कि जैसे मैं जेल में रही थी, कुछ अरसे चेयरमैन नैब भी जेल में रहकर आते, डीजी नैब रहकर आते। जो नैब का बाकी स्टाफ था उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, वो जेल में रहते तो मैं मानती कि ये इंसाफ हुआ। लेकिन इसको हटाने के बजाय उसे मजीद एक्सटेंशन दी जाती है। ब्लैकमेलिंग वो नहीं जो मैंने की। मैं तो इंसाफ के लिए धक्के खाती रही। ब्लैकमेलिंग वो है जो पीटीआई हुकूमत ने की। ब्लैकमेलिंग वो है जो डीजी नैब ने चेयरमैन नैब के साथ की। मैं तो अभी तक धक्के खा रही हूँ। इंशाल्लाह इंसाफ लेकर रहूंगी। अभी भी वो एक सीट पर बैठे हैं, ये नहीं कि वो एक सीट से हट गए हैं। वो अब भी मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन हैं और बड़ी इज्जत से बड़े प्रोटोकॉल के साथ अपनी सीट पर बैठे हैं। किसी और मुल्क में होते तो शायद अभी तक जेल जा चुके होते। पाकिस्तान में शायद इंसाफ नहीं है या नजर नहीं आता। अहम इंकशाफ करते हुए तैयबा गुल ने कहा कि साबिक चेयरमैन नैब ने मुझे जान से मारने और टुकड़े करने की धमकियां दी। मेरी वीडियोस पर ब्लैकमेल करता रहा। डीजी नैब ने बरहना करके मेरी वीडियोस बनाई। हरासा की रुदात बयान करते हुए वो आबदीदा हो गए। इस खबर से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज।